प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर दा, राम राम। राम राम भैया, राम राम। पुष्कर दा, दावोस एक ऐसी जगह है जो अक्सर हर साल जो है विंटर्स के समय में चर्चा में आ जाती है। स्विट्जरलैंड की एक जगह है जहां पर दुनिया की तमाम जो इकोनॉमिक पावर्स हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स और दुनिया के मिनिस्टर्स, और वहां अगर राजनीतिज्ञ भी जाते हैं या सरकार को रिप्रेजेंट करने वाले लोग भी जाते हैं, तो वह भी इकोनॉमिक्स और वहाँ एमओयूज करने और कॉर्पोरेट्स के से मिलने ही जाते हैं। तो एक अच्छा फोरम डेवलप किया गया। एक बार मोदी जी ने भी कहा था कि भारत में भी एक दावोस जैसा होना चाहिए। देखिए कब तक होता है। पर यहाँ पे इस बार भारत से सबसे ज्यादा चीफ मिनिस्टर्स गए। अलग अलग उन्होंने एमओयूज किए हैं, जो भी किया है, कई सारे कार्य किए हैं। कुछ किसी पे आरोप लग रहा है, किसी पे नहीं लग रहा है। पर मुख्य जो बात हुई है वह हुई है दुनिया के जो सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स थे, अमेरिका और यूरोप, ईयू, उनमें दरार दिख रही है वहां पर साफ साफ। तो पुष्कर दा, भारत अपनी इकोनॉमी बना रहा है, एमओयूज कर रहा है, और वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर्स हैं वो अपना रिश्ता तोड़ रही हैं। आप कैसे देखते हैं दावोस में इतनी बड़ी घटनाओं के एक साथ होते हुए? जी देखो, देवास जो है के बारे में मेरे ख्याल से हमारी जनरेशन में 10-12 साल पहले इसका जो है महत्व समझ में आया था, या इसका चर्चा होती, इससे पहले होता रहा होगा, लोग जाते थे, लेकिन हमारी जनरेशन को जो है इससे फर्क ज्यादा पड़ता नहीं था। इट इज सच काइंड ऑफ थिंग कि समिट है जिसमें कि लोग जो है कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, वहां अपनी बात कहते हैं, वहाँ बिजनेस कम्युनिटी होती है, टॉप नॉच वाले, वो अपनी बात कहते हैं। वो तो उसको हम लोग का, हमारा देखने का 15 साल पहले नजरिया बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि 15 साल पहले हम कुछ और थे। यहाँ लोग जाते थे, ऐसी बात नहीं है, और बड़ा गाजे बाजे के साथ जाते थे। उसकी जो है हमारी जनरेशन को देवास को लेके जो है उतनी उत्सुकता नहीं रहती थी, क्योंकि जो है वो अखबार की एक हेडलाइन बनती थी, और 15 साल पहले जब होता था तो जो है भारत के लोग जाते थे। ऐसा भी नहीं, भारत के प्रधानमंत्री भी गए हैं, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी गए हैं, और वो होता था। लेकिन इट वॉज जस्ट कहना चाहिए कि एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज तरह समझ में आता था। वो तो बात के लेटेस्ट ऑन स्टेज में जो है, जब ज्यादा जो है अवेयरनेस बड़ी, विशेषता सोशल मीडिया के बाद, तो समझ में आया कि देवास इज वन प्लेस की जहां पे जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म के जो मापदंड होते हैं, जहां से जो है अपने हिसाब से दुनिया चलाने के लिए जो अपने बुलेट पॉइंट्स रखते हैं या अपना नजरिया रखते हैं, जिसको बाद में दुनिया फॉलो करती, चाहे किसी भी राष्ट्र का जो है वित्त मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, और डील करता था तो उनकी शर्तों पर करता, वो अलग बात है। आज जो 2026 में जो हुआ, जो लोग गए वहां, किसने कितना एमओयू किया, भारत के कितने प्रदेश के मुख्यमंत्री गए, सबने किया, तो उससे बात एक समझ में आई कि ये एक अलग एक एस्पेक्ट है, जहां पे कि आप एमओयू साइन करते हैं, जहां पे अपना एक विजन रखते हैं, जहां पर आप ऑफर करते हैं बाहर के धन को यहां पर आने का और यहां पर लगाने का। इसका प्रयास हर राष्ट्र करता है। 15 साल पहले हमारी औकात नहीं थी, ट्रस्ट डेफिसिट था। ट्रस्ट डेफिसिट के बाद जो है हम पे कोई ऐसा कोई ब्लूप्रिंट नहीं था, या हम पे कोई अपने इतिहास से निकाल के कोई पन्ना ऐसा हमारे पास नहीं था एक दशक का, कि जहां पर ये बात समझ में आए कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आज हम देख रहे हैं, आज यहां से हम जो कर रहे हैं वो जो है एक टग ऑफ वॉर चल रहा है। जो हमारा जो है इकोनॉमिक एस्पेक्ट है बिजनेस का, दैट इज वन डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। बट द बेसिक पॉइंट है कि जो दुनिया में जो कि एक हम एक क्रक्स ऑफ जंक्चर पे हैं, जिसको मैं कहता हूं कि एक जो है ये संधि काल है, उठापटक का काल है, जहां पर जो है रिविजन, जहां पर जो है पुरानी धारणाएं, पुराने चीजें टूट रही हैं और नया बनने का प्रयास हो रहा है।
जिस तरीके से दुनिया चलती थी, जिन आस्थाओं पे, जिन मान्यताओं पे, चाहे वो सही है या गलत थी, इररिस्पेक्ट ऑफ दैट, वो जो है जो 70-80 साल से चल रही थी, वो जो है हम जो है उसको टूटता हुआ देख भी चुके हैं और नई चीजें सामने आ रही। ऐसे में दो चीज बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हुई जिससे डोनाल्ड ट्रंप वहां पे आए थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है जिस तरीके से जो बातें की, जो कहा, उससे क्लियर कट हो गया कि अमेरिका ने जो है एक अपनी लकीर खींच दी है ऑलरेडी, जो पहले भी खींची थी, लेकिन वो जानबूझ के यहाँ पे आए थे और जिस भाषा को उन्होंने प्रयोग किया वो बिल्कुल भाषा उनको वो उस भाषा का प्रयोग कर नहीं आए थे। उनके हिसाब से जो दुनिया है, जिसको कि पहले जो है पर्दे के पीछे या कह लीजिए कि बैकरूम जो चैनल में लोग बात करते थे, जिस भाषा का प्रयोग करते थे, उसको जो है वहां का जो है जो प्रथम व्यक्ति है अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप, वो बोल रहा है। और उसमें जो है हम अब बात कर रहे हैं इस बात पे कि यूरोप ने कैसे रिएक्ट किया। वो ग्रीनलैंड लेना चाहता है क्या, उसमें कहा, उसमें भी कह रहा ग्रीनलैंड पहले पूरा लेना चाहता था लेकिन वो थोड़ा डर गया, ये कर दिया, वो सब एक बात है। जो हम बाहर सामने की हेडलाइन देख रहे हैं संदीप, वो एक अलग कहानी कहती है। वो हेडलाइन वो होती है जो वहां जो कॉरेस्पोंडेंट मीडिया का जाता है और जो उसका अलायंस होता है, जिसमें अलायंस इन द सेंस की जहां पे उसकी प्रतिबद्धता जिस विचारधारा पे होती है उस हिसाब से वो पेश करता है। यहां पर मुझको जो समझ में आ रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है यूरोप का जो बैगेज उनके पास है, ये भारतीय दर्शकों को उतना समझ में आता कि नहीं आता, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। अमेरिका बेसिकली यूरोप से ही बना हुआ है, और जो और आजादी भी जो कह लिए जो अमेरिका बना 18वीं शताब्दी में, वो भी जो है अंग्रेजों को अंग्रेजी राज खत्म करके एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, और वहां पर जो है चाहे फ्रांस, फ्रेंच हो, जर्मन हो, पॉलिश हो, इटालियन हो, ये सब लोग बाद में एक शरणार्थी रूप में काम करते हैं। लेकिन फर्स्ट अलायंस डिस्पाइट बीइंग सेइंग कि वो जो है इंडिपेंडेंट है, लेकिन देयर वाज अ ग्रिप ऑन द सोशल स्ट्रक्चर एंड द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। वो जो है आपकी जो प्रिंसिपलिटी आपकी जो है वो ब्रिटेन की थी। उसका रीजन ये था कि ब्रिटेन में एक है चर्च ऑफ इंग्लैंड, प्रोटेस्टेंट जिन्हें बोलते हैं, तो अमेरिका में जो है प्रोटेस्टेंट्स का ज्यादा वो है, और जो बाकी लोग विशेष यूरोप, वहां कैथोलिज्म था, पोप। तो आज की तारीख में जितने इससे पहले राष्ट्रपति आए उनके पास बैगेज इस बात का था कि वो यूरोप का जो है उनके यूरोप को उनको ख्याल रखना है, यूरोप को अपनी तरह मोल्ड करना है। यूरोप जो उसकी पावर थी, चाहे उसके डॉलर जिसने जिस तरीके से किया, राइट और रॉन्ग, दूसरे मैनेज किया, लेकिन बेसिकली जो है यूरोप को उसने एक एम्ब्रेला दिया। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी क्लियर था कि यदि अमेरिका नहीं कूदता तो यूरोप शायद जो है जर्मनी से, जो एलाइड फोर्सेस थी, नॉट यूरोप एक्सेप्ट जो जर्मन थी, वो नहीं जीत सकता था। उसने जो है डेफिनेटली उसके चाहे फाइनेंशियल मसल पावर की बात कर लिए, चाहे उसकी जो है मिलिट्री इक्विपमेंट की बात हो, उससे फर्क पड़ा था। नो, दैट चेंजेस द होल थिंग। ट्रंप एक ऐसा आदमी है कि ट्रंप डजंट हैव ए बैगेज अबाउट दैट। ट्रंप जो है यूरोप में जो हम लोग जब यूरोप की बात करते हैं तो हमें जो वहां के राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वो समझ में आता है, लेकिन सत्य ये है कि जो उनका जो है, जो उनका राजघराने थे जो रूल करते थे, 12, 13, 15 राजघराने थे यूरोप के, वो ही जो है विश्व को 20वीं शताब्दी के शुरू तक राज्य करते। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, वो कालांतर में जब नेशन स्टेट बना, पे डेमोक्रेसी आया, तो वो कुछ जगह जो है, कुछ जगह तो सिंबॉलिक राजशाही रह गई,
वो उसका अर्थ ये था कि वो रहेंगे, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं होगी, दे असेंबल, बट वो जो है जो उस देश की जनता का जो टैक्स मनी होता है वो उनको सर्व करता है। उनको ये कह सकते हो कि उन राजघरानों को जो है, जो राजघराने बने हैं बिना इनकम टैक्स के, वो उस पैसे से अपना जो है वो वैभव जो है बनाए रखते हैं। तो सवाल इस बात का ये आता है कि ये जो राजघराना जिन्होंने लूटा पूरे विश्व को पिछले 3-4 शताब्दियों में, वो पैसा गया कहां? जो भी यूरोप आज आप देख रहे हैं वो जो है उपनिवेशवाद का जो शोषण था उसका है। तो जो राजघराना नहीं भी रहे या सिंबॉलिक भी है, दे हैड एक्यूट पावर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है जब उन्होंने उपनिवेशवाद छोड़ा और उसकी जगह अमेरिका ने जो है उपनिवेशवाद की आर्थिक उपनिवेशवाद में परिवर्तित किया, जिसे क्रॉनिक कैपिटलिज्म कहते हैं। उसमें जो पैसा लगाने वाले लोग थे वो यही घराने। तो आज की तारीख में जो है ट्रम्प जो है बेसिकली वांट टू गेट अवे दैट, क्योंकि पिछले जब से ग्लोबलाइजेशन वाला मामला आया और जब से जो है कोल्ड वॉर खत्म हुआ, सोवियत रशिया डिस्ट्रॉय हो गया, अमेरिका एक छत्र राज्य हो गया, उसका यूरोप जो है पैरासाइट बन गया। और जब बहुत ज्यादा हो जाता फिर ज्ञान की बातें आती है। ज्ञान की होती उसका बाद धरती की वास्तविकता से उसका जो है कोई लेना देना है कि नहीं, उसका जो है कोई अर्थ नहीं होता। तो ट्रम्प ने जो वहां गालियां दी, जो सुनाया, वो इस कारण सुनाया। और वही होता है कि कारण यह भी हो सकता है जो कि पूरा अमेरिका जो परेशान है वोक और अच्छा उस एजेंडे से तो ट्रम्प ने अभी तक पलटी नहीं मारी है कि एंटी वोक एंटी लिबरल एजेंडा जो उसको ध्वस्त करना है अमेरिका में, वो ज्यादा सारा का सारा ये यूरोप की ही पैदाइश है जो अमेरिका में ये लेकर गए हैं। अमेरिका में जो वहां की जनरेशन को खराब कर रहा है, वहां के लोगों को खराब कर रहा है। देखो ऐसा है ना कि जो ये एलजीबीटी और ये जो जितने जो वोकिज्म जिसे बोलते हैं हम लोग, वो यूरोप से ही हुआ है। यूरोप में ज्यादा बौद्धिकता हो गई, वहां से हुआ। पहली बात बौद्धिकता इसलिए हो गई क्योंकि पैरासाइट बने थे अमेरिका पे। अमेरिका सुरक्षा दे रहा था, पैसा खर्चा कर रहा था, अमेरिका के बनाए हुए डॉलर के साम्राज्य पे यह वेस्ट जो एंजॉय कर रहा था दुनिया से। मतलब इसके अमेरिका के बनाए हुए ग्लोबलाइजेशन चाइना का फायदा यूरोप उठा रहा था। तो क्या कहते हैं, इनका और करने को कुछ नहीं, दुनिया के रिचेज इनके पास पहुंच नहीं है। जैसा आपने बताया कि इनके साम्राज्य, इनके इन्वेस्टमेंट वो अमेरिका की ही बनाई हुई भूमि पर वो खड़े थे, एंजॉय कर रहे थे। उन्हीं साम्राज्यों ने जो है एलिट क्लास बनाया, जो उनके पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसमें एलिट, वही सब एलिटिज्म वाला मामला, चाहे वो सोशलिज्म के नाम पे रहा, या कम्युनिज्म के नाम पे, कैपिटलिज्म के नाम, कोई भी नाम ले लीजिए, वोकिज्म में कहीं कमी नहीं। कारण क्या, यदि वोकिज्म नहीं होगा तो उनकी सत्ता बराबर बनी नहीं रह सकती। कारण ये है कि यूरोप के पास रिसोर्सेज नहीं है। यूरोप जो पिछले जो है डार्क एजेस ऑफ यूरोप के बाद जो है यूरोप जो बना, वो जो है अब बना बेसिकली जो है उपनिवेशवाद की, उसकी जो है कॉलोनीज बना उपनिवेशवाद, कॉलोनीज लूटकर उसने दूसरे देशों में जाकर शोषण किया और जो है उनकी भावनाएं बदली, उनके धार्मिक आस्थाएं बदली, खत्म की, और उनको जनरली जो है कहते स्लेव, गुलाम बनाया। और तो 20वीं शताब्दी में नेशन स्टेट हो गया। और उपनिवेशवाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक लहर अमेरिका ने चलाई, क्योंकि साहूकार वही था, सबका धन तो उसके पास था। इन्होंने क्या, तो क्या उनके पास अपना वो पुराना राज शासन बनाने के लिए क्या है, तो उसको जो है हमारे भारत में जो क्या था, भारत में जमींदारी 1956 में खत्म हुई और प्रीव्यू पर्स खत्म हुआ 1968-69 में, जब राजा रजवाड़ा खत्म हुआ। तो पहली जनरेशन क्या थी, सरकार ने खत्म कर दिया, लेकिन वो जनरेशन थी उनके लिए वही। और आज भी कई जगह पे, आज भी जो है इस सबको खत्म हुए इतने साल हो गए, उसके बाद भी आज भी 8 गांव 10 गांव के जमींदार अपने को राजा कहते हैं, और बाप के मरने पर राज्याभिषेक उनका होता है। पूर्वांचल में आप पता कर लीजिएगा, बहुत है। तो ये है कि ये एक साइकोलॉजी हो जाती है कि हम दासत्व को जो है, श्रेष्ठ दासत्व का हमको जब भान हो जाता है, तो वो हम वोकिज्म यही है।
तो हमें लगता है वो है, ऐसा नहीं। तो इसको जो है इसीलिए वो लेकर आए। अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका को सूट करता था चीजें, क्योंकि उस वक्त आज, लेकिन प्रॉब्लम यही हो गई कि संदीप, कि इसके अंदर जो है एक एक एनोमली ट्रंप आ गया, जो कि शुद्ध बिजनेसमैन से वहां पहुंचा। यदि वो राजनीतिक रास्ते आया होता तो ट्रंप ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिस्टम यूरोप से वैलिडेशन भी नहीं चाहिए उसको, बिल्कुल किसी यूरोप से। इसीलिए वो जो है यूरोप की लायबिलिटी नहीं लेना चाहता, और वो इसलिए नहीं लेता तो उसको मालूम है उससे मैक्रॉन के बता रहा हूँ मैक्रॉन पे। उसके पीछे और डीप रूटेड चीज है। ट्रंप को मालूम है कि अर्थव्यवस्था क्या जा रही है, कहां जा रही है, उसका डॉलर कहां है, उसको अर्थ मालूम है, समय कम है उसके पास। तो उसके पास क्या एक तरीका बनता है कि हम जो है अपनी लायबिलिटी जितनी कम कर लें। यदि कोई बड़ा बिजनेस है और एक्यूमेंट उसके पास है, क्योंकि व्यापारी है और उसका जो है घाटे का सौदा हो रहा है, तो क्या करता है, वो करता यह है कि पहले अपने एम्प्लॉयज में छटनी करता है, फिर जो है जो लॉस मेकिंग उसकी जो कोई एंटरप्राइज है उनको जो है निकाल देता है जब तक मामला चल रहा हो। ये डूबते हुए जहाज को बचाने की कोशिश है, एक समय मिल जाए, हो सकता कोई चमत्कार है। यूरोप उसके लिए यही है। जहाजों से घोड़े फेंक दिए जाते थे समंदर में भार कम करने के लिए, बिल्कुल डूबते हुए जहाजों से। जहां तक फ्रांस की बात है, ये एक मूल तत्व है। वो ये है कि यूरोप की और में सबसे बड़ी राइवलरी जो रही है वो रही है इंग्लैंड और फ्रांस की। वो जो है उनकी सामाजिक सोच, उनकी बौद्धिकता, उनका रिलीजन, तीनों। यूरोप में किसका आधिपत्य रहेगा इसको लेकर भाई, ये 16वीं शताब्दी इन लोगों ने जो है 14वीं और 15वीं शताब्दी में 100 years ऑफ वॉर दोनों लड़ते रहे। फिर 16वीं शताब्दी में फिर जो है एक उनका एक दौर आया, उसका रिलीजन वॉर पे आया, क्योंकि प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड में था, चर्च ऑफ इंग्लैंड, वो फ्रांस में जो है जो प्रोटेस्टेंट सपोर्ट कर दे, उससे राइवलरी है। फिर उसके जब नेपोलियन आया, शुरू में जीता वो, तो 18 to 19th सेंचुरी भी उसी में गई। सत्य ये है, इतिहास तो है, वर्तमान क्या है दादा? इतिहास तो है, मतलब कई बार डिस्कस जी। वर्तमान ये कहता है कि समापन करेंगे। ट्रंप ने जो फ्रांस के मैक्रो के लेके जो बातें की, वो उसकी मूलभूत घृणा है एक एंग्लो सेक्शन की अगेंस्ट फ्रेंच, नंबर 1। दूसरी बात ये है, ये हाई एंड पोकर गेम है इसके अंदर। ट्रंप जो है, तुमने कैसिनो रॉयल देखी है जेम्स बॉन्ड की? जब सब कुछ हो जाता है तो उसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है, जब विलेन होता है, लव शेफर, वो जो है उसमें एक्टर का और पोकर टूर्नामेंट रखता है, हाई एंड उसमें जेम्स बॉन्ड भी आता है। क्यों आता है? कम समय में उसे ज्यादा कमाना होता है, क्योंकि उसका डेप्थ होता है। इट्स अ हाई पोकर गेम। ट्रंप जेम्स बॉन्ड नहीं है, लव शेफर, लेकिन उसमें कितने निपटेंगे कोई नहीं कह सकता। तो आज की तारीख में ट्रंप इज नॉट अ मैडमैन, ही हैज अ सिचुएशन वेयर हिज मैडनेस इज अ मेथड। He had a limited time. In that limited time, he want to extract maximum for himself, Trump family, and for America. तो उसने अमेरिका के संग जो उसने अपना जो करना कर लिया, उसने क्या किया, अमेरिका को यूरोप से काट दिया, या जो भी लायबिलिटी थी, जो भी एसोसिएशन था, यूएनओ में कितना हट गया, डब्ल्यूएचओ से हट गया, जहां वो पैसा देता था, नहीं देना हमको। ग्रीनलैंड हमको लेना है, तो उसको लगा कि ग्रीनलैंड में पूरा हम नहीं ले पाएंगे, तो उसने तरफ से जो है अपना जो है थोड़ा दे दो हमको, गोल्डन डोम बना लेंगे, हमको जो है मिल जाएगा, इवेंट फॉर दैट। तो व्हाट ही थे कि आई एम द मास्टर ऑफ द होल अमेरिकन सबकॉन्टिनेंट। अब उसमें जो है कैनेडियन पीएम ने जो बोला हो, जैसा बोला हो, उसका भविष्य क्या होगा वो अलग कहानी है। इट इज प्रोसेस है,
ठीक है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है कि उसने तो अपना क्षेत्र तय कर दिया, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों की है। आपकी औकात है तो अपना क्षेत्र बना लो। जी जी, सही बात है। हाई एंड ट्रंप ने अपनी लायबिलिटीज कट कर ली हैं और ग्रीनलैंड और वेनेजुएला और कनाडा के माध्यम से अपने एसेट बढ़ाता जा रहा है। टिपिकल और वो अमेरिका को सॉफ्ट लैंडिंग देना चाहता है, क्योंकि दुनिया जो है मल्टीपोलर होती जा रही है। वो जान गया है कि इसको रोक नहीं पाएगा, तो ध्वस्त ना हो जाए जो अमेरिका का दम है, क्योंकि वहां की लाइफस्टाइल वगैरह भी उसके डॉलर पे डिपेंडेंट है। वहां भड़बड़ा के गिरेगा यदि कुछ भी। तो वह कोशिश कर रहा है कि वह बुझता दिया नहीं है जो फड़फड़ा रहा है, वो अपने एसेट्स बढ़ाता जा रहा है कि एटलीस्ट हम खड़े रहेंगे। और कनाडा के लोग कौन सा कनाडा का बहुत सदुपयोग कर लेते हैं, वो भी उनकी इकोनॉमी भी तो अमेरिका पर ही निर्भर है। तो खैर ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो पुष्कर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और कम से कम दुनिया को अभी जो ये विचित्र स्थितियां चल रही हैं इसको समझने का प्रयास किया और हमको वह जानकारी, अपने इंसाइट साझा की। दर्शकों, आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, आपके माध्यम से जरूरी बातें दूर तक जाती हैं। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। राम राम।